नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में इस तस्वीर ने हलचल मचा दी है। तस्वीर में एक तरफ भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह है तो दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज नेता और आरा के पूर्व सांसद आर.के. सिंह है। वो आर.के. सिंह जो चुनाव में हार के बाद से लगातार पवन सिंह पर तीखे हमले बोल रहे थे, बीजेपी पर भी निशाना साध रहे थे, इससे चूक नहीं रहे थे। यहां तक कि ये कहते दिखे कि उनकी हार ऐसे नहीं हुई बल्कि उनको हराया गया, प्रायोजित तरीके से प्लान करके उनके खिलाफ बाकायदा साजिश की गई और आरा में उनको हराया गया, जो अब उनके लोग ही इसमें शामिल थे। इस बात को अब लगभग साल बीत गए, लोकसभा चुनाव खत्म हो गया और अब देखिए कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस विधानसभा चुनाव के बीच ये मुलाकात हुई है पवन सिंह और आर.के. सिंह की, जिसने सियासी पारा हाई कर दिया है। इस मुलाकात की तस्वीर खुद पवन सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है और शेयर करते हुए लिखा है कि एक नई सोच के साथ एक नई मुलाकात। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पे उन्होंने आर.के. सिंह को टैग भी किया है। अब सवाल है कि आखिर ये नई सोच क्या है? पवन सिंह और आर.के. सिंह की इस मुलाकात के क्या मायने हैं? क्या चुनाव से पहले बिहार में कुछ बड़ा, कुछ अलग होने जा रहा है? पवन सिंह और आर.के. सिंह मिलकर कुछ अलग करने वाले हैं, कुछ बड़ा करने वाले हैं, या फिर पवन सिंह की घर वापसी होने वाली है? ये तमाम सवाल है जो दोनों की मुलाकात के बाद चर्चा में है। सूत्रों ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच अंदर कमरे में लगभग 5 मिनट तक बातचीत हुई। आर.के. सिंह और पवन सिंह के बीच में क्या बात हुई, अब ये फिलहाल किसी को पता नहीं चल सका है कि बंद कमरे में क्या बातचीत हुई है। सूत्रों का कहना है कि इस मुलाकात के जरिए पवन सिंह और आर.के. सिंह के बीच राजनीतिक तालमेल और आगामी रणनीति पर चर्चा हुई है। पवन सिंह पहले ही संकेत दे चुके हैं, आपको पता है कि वो 2025 का विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ेंगे और खुल करके कहा है कि चुनाव क्यों नहीं लड़ूंगा, बिल्कुल लड़ूंगा, एक बार मैदान में उतर गया हूं तो। उधर उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी सक्रिय रूप से चुनावी तैयारी में लगी हैं। कुछ समय पहले पवन सिंह को प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी से जोड़कर देखा जा रहा था, क्योंकि पीले गमछे में नजर आए तो कभी उनके नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। लेकिन ये मुलाकात इशारा करती है, जो अभी हुई है, कि उनका अगला राजनीतिक ठिकाना कुछ और हो सकता है, शायद बीजेपी, मतलब कि घर वापसी। बता दें कि पवन सिंह के बारे में अगर बात करें तो पवन सिंह 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया था और पवन सिंह ने उसे ठुकरा भी दिया। हालांकि वजह अब तक सामने नहीं आई कि ठुकरा दिया या टिकट ले लिया गया वापस। इसके बाद उन्होंने बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोका। इस बगावत के चलते बीजेपी ने ही उन्हें पार्टी से निष्कासित भी कर दिया था। हालांकि पावर स्टार चुनाव जीते नहीं, काराकाट से निर्दलीय उतरे तो थे, चुनाव हार गए, लेकिन बीजेपी को शाहबाद के इलाके में अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था और खुद दूसरे नंबर पर रहे थे। इसके बाद भी पवन सिंह ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पवन सिंह अब अकेले मैदान में उतरेंगे या कोई पार्टी उन पर दांव लगाएगी, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस मुलाकात के क्या मायने हैं, ये भी समय आने पर ही पता लगेगा कि आखिर आर.के. सिंह और पवन सिंह की मुलाकात में क्या बातचीत हुई, आगे क्या कुछ निकल करके सामने आने वाला है। लेकिन फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर बीजेपी में पवन सिंह घर वापसी करते हैं तो ना सिर्फ आरा बल्कि पूरे भोजपुर इलाके में चुनावी समीकरण जो है वो बदल सकते हैं। अपनी लोकप्रियता से पवन सिंह पार्टी के लिए गेम चेंजर भी साबित हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। और आगे क्या कुछ होगा, पवन सिंह विधानसभा चुनाव में उतरेंगे किस पार्टी से या फिर निर्दलीय, ये तो देखने वाली बात होगी।